हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग प्रोटोज़ोआ के बारे में जानेंगे। प्रोटोज़ोआ के रोगजनक कौन कौन से होते हैं, इससे कौन कौन से रोग होते हैं, इसका वर्गीकरण और इसके लक्षणों के बारे में हमको जानेंगे। प्रोटोज़ोआ की खोज किसने की थी, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में सारी बातें अच्छे से जानेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी कोई वीडियो बनाए तो आप तक पहुंचती रहे। तो प्रोटोजोआ ये एक एकल कोशिकीय यूकेरियोटिक सूजीव होते हैं जिसकी खोज सन 1977 में सर्वप्रथम एंटोइन वॉन लीवेनहॉक ने सूक्ष्मदर्शी द्वारा की थी। इस संघ का नामकरण वैज्ञानिक गोल्फास द्वारा किया गया था। इसके अध्ययन को प्रोटोजोआ विज्ञान या प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। फिर हम लोग प्रोटोजोआ के संघ के बारे में जानेंगे कि इसके कौन कौन से प्रमुख लक्षण हैं। प्रोटोजोआ संघ के प्रमुख लक्षण। प्रोटोजोआ एकल कोशिकीय माइक्रोस्कोपिक जंतु हैं। ये जलीय या स्थलीय स्वतंत्र जीवी या परजीवी होते हैं। शरीर के जल नियंत्रण के लिए संकुचनशील राजधानी उपस्थित होती है। इनके अंदर जो शरीर के अंदर जल होता है उसका नियंत्रण करने के लिए संकुचनशील राजधानी पाई जाती है। और कुछ प्रोटोजोआ का आकार निश्चित होता है क्योंकि उनमें वहाए झिल्ली पेलिकल पाई जाती है। कुछ प्रोटोजोआ परजीवी होते हैं और कुछ स्वतंत्र जीवी होते हैं। इनमें गमन हेतु कूटपाद या कशाप या पछमाव होते हैं। मतलब इनमें चलने के लिए कूटपाद होते हैं या कशाब होते हैं या पछमाव होते हैं। प्रोटोजोआ को चलन के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। फिर प्रोटोजोआ का वर्गीकरण देखेंगे तो प्रोटोजोआ का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। सबसे पहला है सार्कोडीना या राइजोपोडा, दूसरा है मैस्टिकोफोरा या फ्लैजिलेट, और तीसरा है स्पोरोजोआ, और चौथा सिलिटिएटा। उसके सार्कोडीना या राइजोपोडा, इनके शरीर पर उंगली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं जिन्हें कूटपाद सीडोपोडिया कहते हैं। कूटपाद इन जंतुओं के प्रजनन एवं भोजन ग्रहण करने का अंग है। ये साधारण स्वतंत्र जीवी होते हैं परंतु कुछ परजीवी भी होते हैं। ये जो होते हैं वो स्वतंत्र जीवी होते हैं और कुछ जंतु इनकी जाति के ऐसे होते हैं जो परजीवी भी होते हैं। प्रजनन प्रिय अलैंगिक एवं द्विविखंडन द्वारा होता है। अब सार्कोडीना के जो उदाहरण हैं वो एक है अमीबा और दूसरा एंटा अमीबा है। फिर दूसरा आ गया मैस्टिकोफोरा या फ्लैजिलेट। मैस्टिकोफोरा या फ्लैजिलेट, इनके अगले सिरे चाबुक के समान रचना मिलती है। मतलब इनका जो अगला जो सिर होता है उसमें एक चाबुक के समान रचना मिलती है जिसे कशाब या फ्लैजिलम कहते हैं। इससे गमन की क्रिया करते हैं, इससे ये चलने की क्रिया करते हैं। कुछ स्वतंत्र जीवी होते हैं जिनमें वर्णक पिगमेंट होते हैं। वर्णक जो मतलब इनके अंदर रंग उत्पन्न करते हैं। और कुछ परजीवी होते हैं। अलैंगिक प्रजनन अनुदैर्ध्य विखंडन लॉन्गिट्यूडिनल बिनेर फिशियन द्वारा होता है। अब इसके उदाहरण जो हैं मैस्टिकोफोरा या फ्लैजिलेट के, वो युगलिना और ट्रेपेनोसोमा है। फिर तीसरा आ गया स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ ये परजीवी होते हैं। शरीर पर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। इनमें संकुचनशील राजधानी अनुपस्थित होती है। अलैंगिक प्रजनन बहुविखंडन द्वारा तथा लैंगिक प्रजनन संयुग्मन द्वारा होता है। अब स्पोरोजोआ के जो उदाहरण हैं वो है प्लाज्मोडियम या मोनोसिस्टिस। फिर आ गए सिलिएटा। सिलिएटा ये सीलिया के द्वारा भोजन एवं गमन करते हैं। सिलिएटा द्विकेंद्रकी होते हैं जिनमें से एक दीर्घ केंद्रक तथा दूसरा लघु केंद्रक होता है। सिलिएटा जो होते हैं इनके अंदर 2 केंद्रक पाए जाते हैं। एक छोटा केंद्रक होता है जिसको, और एक लघु बड़ा केंद्रक होता है।
अब इसके उदाहरण जो हैं वो पैरामीशियम और वर्टिसिला हैं। फिर अमीबा जो था वो हमारा जो सबसे पहला वाला प्रोटोजोआ था सार्कोडीना या राइजोपीडा, उसका जो उदाहरण था अमीबा और एंटामीबा, जिसमें से अमीबा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमीबा के बारे में। अमीबा की खोज सर्वप्रथम सर रोजन वॉन हॉफ ने सन 1755 ईस्वी में की थी। अमीबा प्रिय झीलों, तालाबों, कीचड़ या सड़ी गली पत्तियों से चिपक कर रहता है। ये मुक्त जीवी होते हैं। भोजन का पाचन खाद्य धान्यों के द्वारा होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन विखंडन या पुटिभवन द्वारा होता है। फिर एंटामीबा आ गया। ये एंटामीबा भी जो हमारा सार्कोडीना या राइजोपीडा था उसका ही उदाहरण है एंटामीबा की खोज फ्रेडरिक लोश ने सन 1873 ईस्वी में की थी। घरेलू मक्खी इस रोग की वाहक है। परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य पदार्थों तक ले जाकर उन्हें संदूषित कर देती है। ये जो एंटामीबा हिस्टेलिका होता है, ये जो होता है जो घरेलू मक्खी होती हैगी उसके कारण होता है। ये घरेलू मक्खी संक्रमित चीज़ों पर बैठती है, जैसे मल है या खाद्य पदार्थ होते हैंगे, मल पर बैठती है जो संदूषित होता है और उससे खाद्य पदार्थों तक ले जाती है और उसे भी ये संदूषित कर देती है। इसीलिए एंटामीबा हिस्टेलिका जो रोग होता है वो घरेलू मक्खी के कारण होता है। एंटामीबा हिस्टेलिका के कारण एमीबियासिस या अमीबी अतिसार रोग हो जाता है, जिसमें कब्ज हो जाती है, उदीरीय पीड़ा और ऐंठन, अत्यधिक श्लेष्मल और रक्त के थक्के वाला मल इस रोग के लक्षण हैं। फिर आ गया संघ प्रोटोजोआ में युगलीना का शरीर तरकू आकार का होता है और पेलिकल से दृढ़ आवरण में बंद रहता है। शरीर के अगले सिरे पर कोशिका ग्रसनी होती है। इस कोशिका में मुख होता है। इसका जो शरीर होता है वो तरकू